नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और क्लास के साथ। तो दोस्तों, हमारा चल रहा था राजस्थान इतिहास। राजस्थान इतिहास के अंदर हमने सबसे पहले सभ्यता के बारे में पढ़ा। उसके बाद में हमने नया टॉपिक शुरू किया, राजवंश। राजवंश के अंदर हमने कल पढ़ा था कि राजपूतों की उत्पत्ति किस सिद्धांत के अनुसार कहाँ से हुई राजपूतों की उत्पत्ति, उसके बारे में पढ़ा। तो आज हम शुरू करने अपने पहले राजवंश के बारे में, जो है कि चौहान राजवंश। चौहान राज, यहाँ एक झील है जयपुर के अंदर, ऐसे उस झील का नाम है सांबर, और उसी का ही उपनाम है शाकंभरी। वैसे तो ये एक प्राकृतिक झील है, पर बिजोलिया शिलालेख के अंदर इसका निर्माण चौहान के पहले शासक वासुदेव ने कराया था। शाकंभरी इसलिए इसका उपनाम है क्यों, यहाँ पर एक मंदिर है शाकंभरी माता का। शाकंभरी माता चौहानों की कुल देवी, सांबर के चौहानों की कुल देवी शाकंभरी माता। अब हम जानते हैं कि किसी भी जाति बहुली उसीलिए वहां पर होगा कि वहां पर उसका उत्पत्ति स्थल है, वहां पर उसका बहुली होगा। जैसे कि हमारे मारवाड़ के अंदर राठौड़ की उत्पत्ति हुई, तो बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर साइड राठौड़ राजपूत ज्यादा है। और इधर जयपुर, कोटा, बूंदी, पाली के आसपास की बात करो, यहाँ पर चौहान ज्यादा है। तो चौहानों की उत्पत्ति कुछ इतिहासकारों के अनुसार इसके चारों ओर रहते थे, इसलिए इसको चहामान कहते थे। और चहामान का परिष्कृत रूप है चौहान। ये भी ऐसे ही अंदाजा लगा, और एक और अंदाजा लगाया है जिसके चहामान नाम का कोई पहला बंदा रहा होगा, आदि पुरुष, उसके नाम पर ही चहामान। क्योंकि ज्यादातर जाति या तो स्थान के नाम पर बनती है या फिर किसी व्यक्ति के नाम पर। जैसे कि एक बंदा हुआ था चुंडा, मेवाड़ का भीष्म पिता। चुंडा के वंशज ही चुंडावत कहलाए बाद में, चुंडावत। महाराणा प्रताप के एक छोटे भाई थे जिसका नाम था शक्ति सिंह, उनके वंश सत्तावक कहलाए, सत्तावक कहलाए। और सिसोदा गांव, सिसोदा गांव से आने वाले व्यक्तियों को ही सिसोदिया कहा जाता था, जो मेवाड़ में राज करते थे। हो सकता है इसके चारों तरफ रहने से इसका नाम चौहान पड़ा, हो सकता है पहला बंदा कोई रहा है उसका नाम पर चौहान। जैसे भी हो, इनका वर्तमान नाम चौहान है। अब बात करते हैं कि चौहान की उत्पत्ति, हर अपनी एक जाति की उत्पत्ति रही होगी। आप जिस जाति उसकी भी वो उत्पत्ति, या वो कहीं से आई, ऐसी कोई कहानी हुई आपके दादा से पूछना, वो बता देंगे। तो उत्पत्ति के बारे में बात करें तो एक ग्रंथ है पृथ्वीराज रसो, वो कि राजपूत की उत्पत्ति के बारे में उसने साइंस सिद्धांत दिया, तो वही भी यहाँ पर लागू होगा। उसके अंदर चार जाति थी राजपूत की उत्पत्ति में, चालुक्य, चौहान, प्रत्यार, परमार। तो उसमें से एक हम पढ़ रहे हैं चौहान, तो वही तो वो नहीं। अग्निकुल सिद्धांत पृथ्वीराज रासो के अनुसार, पृथ्वीराज रासो के अनुसार अग्निकुल सिद्धांत। अग्निकुल सिद्धांत का समर्थन अगर करें चौहानों की उत्पत्ति के बारे में, तो वो मुख्यतः मूणत, नैणसी और सूर्यमल मिश्र जी ने किया था। और उसके बाद में बात करें तो सूर्यवंशी सिद्धांत भी दिया था। सूर्यवंशी के अंदर बहुत ज्यादा समर्थन है, सबसे ज्यादा समर्थन इसी के अंदर है, जिसके अंदर जयनक, पृथ्वीराज रासो ने, सॉरी, पृथ्वीराज विजय, नैनचंद सूरी, अमीर महाकाव्य, जोधराज, जयनक भट्ट, नरपति नाले, जिसने बिसल देव रासो लिखा था, उन सब ने सूर्यवंशी का समर्थन किया था। उसके बाद में करें ब्राह्मण, ब्राह्मण से उत्पत्ति, ब्राह्मण की बात करें तो वो तो दो है, एक शर्मा जी आमने और डॉक्टर भंडारकर, दशरथ शर्मा और डॉक्टर भंडारकर। डॉक्टर भंडारकर, और उसके बाद में अगर इसका समर्थन बात करें तो एक कायम खानी रासो है, जिसके अंदर ही वत्स से ब्राह्मण से उत्पत्ति मानी है। तो इस प्रकार से उत्पत्ति मानी है। इसकी राजधानी अगर प्रारंभ बात करें तो एक ग्रंथ के अनुसार इसकी राजधानी अहि छतरपुर थी, जिसका वर्तमान नाम नागौर है, छतरपुर थी। पर बाद में ज्यादा विकसित होने के कारण इसकी राजधानी शाकंभरी हो गई थी।
और एक की बात करो, सिक्कर भी इसकी राजधानी रही है हर्षनाथ अभिलेख के अनुसार चौहानों। अब चौहानों की कुछ शाखा अलग हुई, उसके बारे में हमें थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। चौहानों की सबसे पहले शाखा अलग हुई थी। अगर इस वंश की बात करें तो वो हम शासकों क्रम वाइज पढ़ेंगे तब पता लग, आपको मैं बता दूंगा कब की थी और किसने की थी। सब थोड़ी बहुत शाखा के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले शाखा नाडोल के चौहान अलग हुए थे। नाडोल के चौहान ये हुए थे लगभग 960 ईस्वी। और इसका अलग करने वाला राजा था, उसका नाम था लक्ष्मण। उसके बाद में अलग हुए थे, अलग नहीं, यही सेम ही गए थे वो। उसके साथ जो पिक्चर है वो सेम ही गए थे। वो गए थे अजमेर के चौहान। 1113 अजयराज ने अजमेर की स्थापना की। वो हम इसी के अंदर पढ़ लेंगे अगली क्लास में। और इसी से अलग हुए थे, सॉरी, यहाँ 1194 के अंदर गोविंद देव ने रणथंभौर। गोविंद देव राजा था। और यहाँ से बात करें तो इनसे अलग हुए थे जालोर, जिसका संस्थापक कीर्तिपाल था। और जालोर की उपशाखा मानसुख सिवाना। और इस जालोर से अलग हुए थे एक सिरोही। यहाँ से कीर्तिपाल, लुम्बा, और दो और शाखा थी बूंदी और कोटा। बूंदी की उपशाखा था कोटा, कोटा के संस्थापक माधव सिंह थे। तो ये इनकी उपशाखा थी। आज हमको पढ़ना केवल शाकंभरी के चौहानों के बारे में। बाकी क्लास आगे क्रम वाइज जैसे राजवंश पढ़ेंगे आ जाएंगे। तो आज हम शुरू करते हैं शाकंभरी के चौहान क्रम वाइज। थोड़े बहुत राजाओं के बारे में लिख लेते हैं पहले। एक नंबर वासुदेव, दो नंबर अग्निवर्त, सॉरी, एक नंबर वासुदेव है। और दो नंबर आएगा जिसका दुर्लभ दुर्लभ राज प्रथम, गुहक प्रथम, गुहक द्वितीय। मैन मैन यही है। और बाद में लिख लेते हैं एक बार, दुर्लभ राज प्रथम। तीन नंबर है गुहक प्रथम। पहले हम इसके बीच में एक और आ सकता है जिस इम्पोर्टेंट नहीं परीक्षा के दृष्टि से। वैसे तो परीक्षा में क्वेश्चन यहाँ से शाकंभरी से बहुत कम आते हैं, थोड़ा बहुत पहले चौहानों की उत्पत्ति और पूछ रहे थे। पर मैन अजमेर के चौहानों के पर्सन, राजस्थान के अंदर दो शाखाओं के पर्सन फिक्स होते हैं। पहले होते हैं अजमेर के चौहान, और एक होते हैं सिसोदिया जो कि हुई मेवाड़ के थे। वहां से परीक्षा में पर्सन आते ही आते हैं, आपको वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। पहले पढ़ लेते हैं हम वासुदेव के बारे में। वासुदेव इसका आदि पुरुष या मूल पुरुष कह सकते हैं। इसका उपनाम जो भी संस्थापक होता है सबको पता है, जो इसने थोड़ी बहुत राजस्थान ने हिस्ट्री पढ़ रखी है उन सबको पता है कि आदि पुरुष और मूल पुरुष कहा जाता है। उसने इसकी संस्थापक की थी वो 551 के अंदर की थी। बिजोलिया शिलालेख जो कि भीलवाड़ा में मंदिर के पास मिला था, 1170 का था बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख 1170 में इसमें यह बता रखा कि वासुदेव ने ही सांबर झील का निर्माण किया। वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण करवाया। ये इसका मैन भी है कि इसको चौहानों के आदि पुरुष मूल पुरुष और इसने 551 में ये किया था। उसके बाद में पढ़ते हैं दुर्बल दुल दुल दुर्लभ राज। दुर्लभ राज की बात करें तो इसने वस्त्र राज जो कि प्रत्यार का ये सामत था, उन दोनों ने मिलकर बंगाल के धर्मपाल को हराया था। ये इसकी एक दो बातें बात कुछ है नहीं, धर्मपाल को हराया था, ये पढ़ना है। वस्त्र राज के साथ मिलकर वस्त्र राज के
मिलकर ये प्रतिहार शासक था, इसके ये सामंत था गुहक प्रथम। इसकी दो इम्पोर्टेंट बात है, वो ध्यान रखना। आज तक चौहान क्या थे, इसके समय तक प्रतिहार के अधीन थे, मतलब उनके सामंत थे। तो इसके बाद में गुहक ने ही सर्वप्रथम चौहानों को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया और अपनी राजधानी बना ली शाकंभरी। तो इसके इसने एक और हर्षनाथ जी मंदिर जो शुरू के इनके कुल देवता है, चौहानों के कुल देवता हर्षनाथ जी है, तो उनका निर्माण गुहक प्रथम ने ही करवाया था। यहाँ तक ये इम्पोर्टेंट बात है गुहक प्रथम की। और उसके बाद में चंद्रराज द्वितीय है, गुहक द्वितीय, चंद्रराज द्वितीय, इनकी कोई विशेष बात नहीं है। बस गुहक द्वितीय की एक है जिसका भोजराज नाम तो निकला था, गुहक द्वितीय, चंद्रराज, ये इम्पोर्टेंट राज नहीं, कोई कम वाइज पूछ रहे तो थोड़ा बहुत याद रख लेना। उसके बाद में एक है वाकपति राज प्रथम, वाकपति राज प्रथम। इसके समय 960 के अंदर इसके पुत्र जो कि था लक्ष्मण, उसने नाडोल के चौहानों की स्थापना की थी। ये एक इम्पोर्टेंट बात है, बाकी कुछ खास है नहीं। देखो इसके जो भी हम शाकंभरी के चौहान पढ़ रहे हैं उनकी इतनी इतनी बातें, किताब भी पढ़ोगे आपको इतनी ही बातें मिलेगी। पर उसके बाद में अगर बात करें अजमेर के चौहानों का विशेष डिटेल है, बाकी किसी का खास कुछ डिटेल है नहीं। तो दोस्तों इसके बारे में एक आखिरी राजा पढ़ लेते हैं, पृथ्वीराज प्रथम, जो ये थोड़ा बहुत मैन है, बाकी कोई खास है नहीं। पृथ्वीराज प्रथम, इसकी एक इम्पोर्टेंट बात आती है, ज्यादा कुछ है नहीं। इसने 700 चालुक्यों को मारा, चालुक्यों को मारा था, वहां पर कुछ लूटपाट करने आए थे तो उसने हम को मारा था। बाकी कोई ऐसी खास बात है नहीं। और इसके बाद में बात करें तो अजय राज आ गए थे अजमेर, वो पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो एक सब्सक्राइब का बटन और इस क्लास को लाइक करें अगर आपको पसंद आई है तो।